नमस्ते, मैं श्लोक मोदी की मदर प्रियंका मोदी हूँ। मैं बड़ौदा गुजरात से आई हुई हूँ। मेरे बेटे को डीएमडी है। श्लोक 7 साल का था तब तक वो अच्छे से चलता था, स्टेयर्स चढ़ता था, खुद से अपने आप ही सारी एक्टिविटीज़ करता था। लेकिन लॉकडाउन के आने की वजह से काफ़ी उसमें लॉस हो गया घर बैठे बैठे, और हमें वहाँ से भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे फिज़ियोथेरापिस्ट की ऐसे ऐसे बिठाना नहीं है, बच्चे को एक्टिविटी कराते रहना है। और फिर श्लोक की कंडीशन काफ़ी वर्स हो गई, जो वो चलता नहीं था। फिर हमने सर्च किया गूगल में कि कहाँ पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है कि तो बच्चे को लेकर जाएं। तो हमें यूट्यूब से आईएमडी के बारे में पता चला कि यहाँ पे ऐसे फिज़ियोथेरापी होती है। फिर 2021 में फरवरी में यहाँ पे आए थे हम। तब श्लोक बिल्कुल भी नहीं चलता था, वैसे बोल सकते हैं। अगर चलता भी था तो पूरा सपोर्ट लेके कैलिपर पहन के KFO पहन के चलता था। और जैसे उसको खड़े करते हैं तो नी से बक्कल डाउन हो जाता था, वो खड़ा भी नहीं रह पाता था। लेकिन हमने एक कैंप लगाया तो फ़र्क दिखा कि श्लोक जो खड़ा नहीं रह पाता था वो धीरे धीरे खड़ा उसने होना शुरू किया। फिर हमने दूसरा कैंप लगाया, तीसरा कैंप लगाया। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने कंटिन्यूस 3 मंथ तक यहाँ पे कैंप लगाए थे। तो फिर वो श्लोक अभी AFO पहन के चल लेता है, और अभी हल्का सा सपोर्ट लेता है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेता। और मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो फिज़ियोथेरापी जो करवाते हैं, मतलब हर जगह फिज़ियोथेरापिस्ट तो होते ही हैं हर सिटी में, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बॉडी को कैसी एक्सरसाइज करवानी चाहिए, वो उनको नॉलेज नहीं होता प्रॉपर। यहाँ पे छोटी छोटी बातें बताया थी, बच्चे को ऐसे ऐसे नहीं करना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे की कंडीशन में। मतलब अगर ये शेड्यूल जो यहाँ पे बताते हैं, जैसे सुबह योगा होता है यहाँ पे, तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूरी बताते हैं, और नॉर्मली जो बच्चा कर पाए वैसी बैठ के एक्सरसाइज करवाते हैं। फिर यहाँ पे हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह मिलता है। उसके बाद फिज़ियोथेरापी सेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें जो स्टैंडिंग मशीन पे जो टिल्ट करवाते हैं, फिर वॉकिंग के लिए वॉकिंग करवाते हैं, पुली एक्सरसाइज हो गई, व्हील हो गया। और मैं बोलूँगी कि मैट एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, जो उससे भी बच्चे की पूरी एक्टिव एक्सरसाइज होती है, और यहाँ पे शाम की एक्टिविटी होती है। तो पूरा जो एक शेड्यूल है बच्चे में बहुत ही फ़र्क पड़ा हमें लगा। और जो श्लोक जब हम लेके आए थे वो चलता नहीं था, अब बल्कि श्लोक अच्छे से चलता है। और यही घर पे हम यही पूरा शेड्यूल है हमारा, तो उससे काफ़ी फ़र्क है इन द सेंस में बोल सकती हूँ कि उसकी स्थिति मेंटेन है अभी। और मैं जो सारे डीएमडी पेरेंट्स हैं उनको यही बोलूँगी कि एक बार आईएमडी सेंटर में ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ आने से पता चलता है कि हमारे बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन से एक्सरसाइज आपके बच्चे को करवानी है। कैंप में हाइड्रोथेरापी होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन हाइड्रोथेरापी होती है। वो बच्चे में बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाती है वो हाइड्रोथेरापी। जैसे हमारे बड़ौदा में हाइड्रोथेरापी नहीं है, स्विमिंग में जाता था श्लोक, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद हो गया श्लोक का। लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो पूरा नॉर्मल से मतलब वार्म टेम्परेचर पे होता है, और यहाँ पे ठंड बाहर होती है, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी अंदर ठंडा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और वहाँ पे हाइड्रोथेरापी पे जो भी स्ट्रेचिंग करवाते हैं वो उससे बहुत ही फ़र्क पड़ा है श्लोक में। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ का स्टाफ, फिज़ियोथेरापिस्ट हो गए, सफाई से लेके मतलब जो केयरिंग जो करते हैं यहाँ पे, मतलब हमारे लिए तो ये हमारा सेकंड होम ही है। यहाँ पे पूरे मतलब यहाँ पे आने के बाद अकेले रहते हैं बच्चे के साथ, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ घर से दूर बहुत आए हैं, घर से कोई नहीं है। सारा एक पूरा फैमिली की तरह लगता है कि नहीं, सारे घर के अपने ही हैं। जिससे मानव मंदिर जो रन कर रहे हैं वो भी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, इतनी प्रेरणा मिली है। क्यों श्लोक को भी उनको देख के एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है उसका कि नहीं, व्हील चेयर पे आके भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ आते रहेंगे। थैंक यू।